नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी संगम न्यूज और मैं हूं ज्योति। पीड़ित महिला ने अपने ही मायके वालों पर लगाया आरोप। उत्तर प्रदेश बरेली थाना इज्जतनगर सन सिटी की रहने वाली निकिता ने कहा कि उसके सगे चाचा हरि प्रकाश की बुरी नीयत रखते थे और कई बार उसे गलत तरीके से छूते थे। जब इसकी शिकायत अपने पति दीपक से किया तो पीड़िता महिला के मायके वाले पिता और चाचा मिलकर झूठी एप्लीकेशन देकर सुभाष नगर थाने में मुकदमा पंजीकृत कर दिया, जिसको लेकर दोनों पक्ष में बाद में समझौता कर दिया गया। लेकिन दोबारा फिर वही हरि प्रकाश के द्वारा वही हरकत फिर करने लगा। तभी उसको लेकर निकिता और उसके पति दीपक सिंह इज्जतनगर थाना में फिर कर दिया, जिसको लेकर जांच चल रही थी। तभी हरिशंकर की पत्नी राजश्री पुलिस महकमा में कार्यरत है, जिसको लेकर राजश्री ने इज्जतनगर विवेचक को बदलवा कर अपने हिसाब से विवेचना करवाने की बात कही और निकिता उसके पति दीपक को जान से मारने की धमकी दिए, जिसको लेकर आज निकिता और दीपक ने मीडिया के सामने अपनी बात बताई और पुलिस प्रशासन मदद के लिए गुहार लगाई। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिटी संगम न्यूज। इस वक्त हम मौजूद है जिला बरेली के थाना इज्जतनगर के पास। आइए जानते हैं यहाँ पर जो पीड़िता है, यहाँ पर एक पीड़िता के साथ जो घटना हुई है, क्या घटना हुई है, जानकारी लेते हैं मैडम से। जी मैडम, क्या नाम है आपका? जी क्या नाम है आपका? निकिता प्रकाश। क्या हुआ आज जो थाना इज्जतनगर में आप आई हैं, क्या बात है? मैं अपने चाचा के खिलाफ रिपोर्ट देने आई थी। क्या नाम है उन चाचा का? जो हरि प्रकाश। हरि प्रकाश। हाँ। और हरि प्रकाश और उनकी पत्नी राजश्री के खिलाफ। अच्छा, क्या हुआ, क्यों देने आई, क्या वजह रही इसकी जो आज थाने के अंदर? वो मुझ पे गंदी नजर डालते हैं। मेरी शादी वालों ने गंदी नजर डाली है, मुझे छुआ है गलत तरीके से और मेरे पति को मारने की कोशिश करते हैं कि इसको मरवा दूंगा, जहाँ मिलेगा वहीं इसकी मौत होते रखूंगा। ऐसी गंदी गंदी गालियाँ देते हैं। और जो मेरी चाची है राजश्री, वो भी इनको गंदी गंदी गालियाँ देती है। और मेरी मौसी, मेरे चाचा, इन्होंने मुझसे ये बोला कि तेरा गर्भपात करवा दूंगा। मौसी मौसा के क्या नाम है आपकी? चाचा है, वो मेरा चाचा है। चाचा और चाची। हाँ। अच्छा, क्या नाम है इन दोनों का? हरि प्रकाश और राजश्री। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं दोनों लोग? ये यहीं सुभाष नगर पटेल विहार। आपको कौन सा थाना पड़ता है, कौन सा क्षेत्र लगता है? थाना इज्जतनगर। आपका थाना इज्जतनगर लगता है। और हाँ। एरिया कौन सा लगता है आपका? सन सिटी। जी क्या नाम है भैया आपका? दीपक। अच्छा, क्या मामला हुआ जो आज आपकी वाइफ यहाँ थाना इज्जतनगर अपने चाचा के खिलाफ एप्लीकेशन देने आई है? क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में, क्या कहाँ तक सही है ये? सर ये पूरा ही सही है, ठीक है। मामला सर ये यहाँ तक इसलिए पहुँच गया क्योंकि इनके हमारी लाइफ में इनके मम्मी और ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट इनके चाचा का रहा है। मतलब वही डिसीजन लेते हैं कि ये क्या खाएंगी, क्या पहनेंगी, शादी कहाँ जाएंगी। मतलब रहते वो पटेल नगर में, पटेल बिहार में, और नज़र इन पे ऐसे रखते मतलब इनको कोशिश करना कि बार बार घर पे आ जाएं, ठीक है। 10 महीने में इतनी गाली गलौज इनके सारे चाचाओं से हो चुकी है। इनका एक भी चाचा मुझे दामाद नहीं मानता, खुद इनके पापा मम्मी मुझे दामाद नहीं मानते। आज भी इनका ये सीन है कि तू अलग हो जा। मुझे ये पूछना है कि थाने ऐसे कैसे बन गए भाई साहब कि ये लोग अलग करने में लगे हुए हैं। अरे तुम दोनों पक्षों को बिठा लो, ठीक है, उनकी काउंसलिंग करो, यही आपका काम है, ठीक है। आपने मेरे नाम पे FIR लिख दी 1 घंटे के अंदर या 2 घंटे के अंदर, और मेरे को बहुत बदतमीजी करी गई मेरे साथ में। क्या कहते हैं, लोगों ने आपके साथ बदतमीजी की है? पुलिस वाले ने करी है। अच्छा, ठीक है। सुभाष नगर थाना बरेली, ठीक है। और वहाँ पे थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार थे, ठीक है। FIR क्यों लिखी गई आपके ऊपर? मैंने सर अपनी बीवी का बच्चा गिरा दिया, ठीक है। और क्या कहते हैं, मैंने 20 लाख का दहेज मांगा, ठीक है। ये आपकी पहली बीवी है? दूसरी बीवी है मेरी ये। अच्छा, पहली बीवी के आरोपों के ऊपर जो लगाया गया, ठीक है। अरे मेरा पहले रिलेशन कुछ भी रहा, वो तो अब नहीं है ना यहाँ पे। आप उनको क्यों उठा रहे हो? और अगर वो उठा रहे हो तो उनके पापा, उनके चाचा की मंशा देखो क्या है कि इसको भड़काना कि देख छोड़ के चली गया। इससे कहते हैं कि तेरा बच्चा तू गिरा दे, बच्चा गिरा दे, हम तेरी दूसरी शादी करा देंगे, रख लेंगे, और नहीं तो तू बच्चा रख और हम तुझे अपनी आधी जमीन दे देंगे। मुझे इस तरीके से बहका रहे हैं, तुझे आधी जमीन दे देंगे, तुझे अपना घर दे देंगे, हम तुझे यहीं रखेंगे, तेरी दूसरी शादी करा देंगे। सर मेरे माँ बाप, मेरे चाचा चाची। अच्छा, आप लोगों को जो बहका रहे हैं वो आपके माँ बाप, चाचा चाची? हाँ, वो यही कहते हैं, तू शादी करा देंगे, तू सब कुछ छोड़ के आ जा। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहती हो कि अपने मियाँ को छोड़ोगी आप? ना, मैं नहीं छोड़ना चाहती। और क्या कहना चाहते भैया इसके बारे में और कुछ? सर मेरी बीवी है ये, ठीक है। शादी कोई 1 साल का या 6 महीने खेल नहीं होता है। मैंने शादी करी है, उसे निभा रहा हूँ, निभाता रहूँगा जब तक जिंदा हूँ, जाने तो निभाऊंगा। ये मेरी बीवी है। कुमार अब रात में चेंज हो गया। पायल गौतम हुई और ये मेरे बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं। मेरे चाचा तरफ से अप्रोच लगी है, उन्हीं की सुनी जा रही है, मेरे बिल्कुल नहीं सुनाई। और मुझे मेरा चाचा नहीं आया जिसके खिलाफ रिपोर्ट दी है,
मुझे बैठलवा के मैंने बोला मुझे वॉशरूम जाना है, मुझे वॉशरूम तक नहीं जाने दिया। मैं 5 महीने की प्रेग्नेंट हूँ। वॉशरूम किसने जाने नहीं दिया? पायल गौतम जो वहाँ की एसआई है। कहाँ की? थाना इज्जत नगर की? हाँ, मैंने इससे बोला मुझे वॉशरूम जाना, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे वॉशरूम नहीं जाने दिया। मुझसे कहती है ऐसा क्यों? आपने पूछा नहीं क्यों ऐसा? उसने बोल दिया कोई बात नहीं, यहीं बैठो 5 मिनट। सर ऐसा व्यवहार अंदर हो रहा है कि जैसे हम मुझे नहीं, और चाचा को तो ऐसे हो रहा है कि कोई बात नहीं, हरदोई से 2 दिन बाद आ जाना। ये हो रहा है। इस समय आपके चाचा थाना इज्जत नगर में मौजूद है या बाहर? सर वो शायद हो सकता है यहाँ पे है, नहीं मुझे नहीं पता, यहाँ तक देखने नहीं फिलहाल तो उनमें कोई नहीं है। इनके पापा मम्मी आए हुए हैं यहाँ पर, सर अपना ठीक है। वकील भेज दिया। एक ढंग के बाबू में तो क्या करते हैं कि कोई बात नहीं, आप भाई साहब को अपने पापा को बुलाओ, हम बात करते हैं, सुलझाते हैं और अपने घर और हम अपने घर, ये होता है। और पापा मम्मी कह रहे हैं कि तुम घर छोड़ दो, तू छोड़ के चली जा मेरे पास, तुझे पाल लूंगा। अरे तुम क्या पालोगे यार, है तुम तुम्हारे खुद के बच्चे चाचा के पाल रहे हैं यार। मैं 10 महीने में इतना परेशान हो चुका हूँ कि भाई साहब कोई सुनता ही नहीं हमारी। सर घर वाले नहीं सुनना है, यहाँ तो पुलिस वाले नहीं सुनना है। अच्छा, अब थाना इज्जत नगर क्यों आए हो आप? थाना इज्जत नगर आए थे इंसाफ लेने की भाई साहब, पापा मम्मी की कर देना काउंसलिंग और चाचा के खिलाफ कर दो कार्रवाई कि कम से कम वो किसी और की जिंदगी बर्बाद ना करे लड़कियों की जिंदगी में। सर उसकी खुद की बीवी अपने आप बीवी को देख रहा है, वो मेरी बीवी लाइन में मार रहा है। थाना इज्जत नगर की पुलिस ने क्या कहा आपसे? कि सर उन्होंने तो इस मैटर पे कोई कुछ कार्रवाई नहीं करी, वो ये पूछ रहे कि तुम्हारे पहले केस में एफआर क्यों लग गई। अरे एफआर बोल रहे कि जांच कैसे हो गई। तो मैंने बोला, पवन कुमार जी का मेरे पास फोन आया तुरंत ही, मैंने फोन पे बोला कि सर आप इन्हें बता दो कि एफआर लगाना, जांच करना ये आपका काम है, तो ये जवाब आपसे मांगे। अरे मैं क्यों जवाब दूं इस बात का? आपने जांच करी, आपने मुकदमा लिखवा लिया, ठीक है। अब आप कह रहे हो कि एफआर क्यों लग गई। सर बिना जांच करे 2 घंटे में कैसे लग गई एफआईआर? यहाँ लोग की एनसीआर नहीं लिखी जा रही है। एफआर तो बाद में लगी है ना। 4 तारीख को भाई साहब ये थाने पहुंची है, 1 बजे घर पहुंच गई है अपने, और 6:30 बजे की उस पर टाइमिंग लिखी हुई है कि एफआईआर हो गई है। हमारे चैनल के माध्यम से क्या चाहते हो? आपके चैनल के माध्यम से ये चाहता हूँ कि प्रशासन तक ये बात पहुँच जाए कि कम से कम आप एक ऐसा डिपार्टमेंट बनाओ जिसमें रिश्ते टूटे नहीं, बन जाए। अगर आपके हक में है ना, लड़की कहती है कि नहीं कि हाँ रिश्ते चलाने चाहिए तो चलाओ, वो चलाने दो। एक तरफ नहीं सुने, दोनों तरफ की सुनी जाए। वो सिर्फ मेरे चाचा की सुन रहा है, किसी की नहीं सुन रहे हैं। पुलिस वाले पायल गौतम है जो ऐसा ही, वो सिर्फ चाचा की ही सुन रहे हैं। किसी का फोन आ रहा है, किसी का फोन पता नहीं किन ऐसा ही का। ये मेरे फादर है। अच्छा, ये सब तो है।